नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो उसी के दृष्टिगत आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रत्यावर्ती धारा के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, और इसमें वे सभी न्यूमेरिकल हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को स्किप ना करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। और जिन्होंने भी इससे पिछली वाली वीडियो जिसमें थ्योरी कराई गई है वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जिससे आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट हो सकें अच्छे से। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करने होंगे। और जिन्हें केवल पास होना है तो इस चैप्टर के बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हैं, उन्हें अगर आप देख लेंगे तो 5 नंबर के न्यूमेरिकल आसानी से कर लेंगे। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करनी है, तो पूरा वीडियो देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 फेरे वाली कुंडली को 0.003 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 50 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। तो कुंडली में उत्पन्न अधिकतम प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें पता है जो प्रेरित विद्युत भाग बल होता है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर NAB ओमेगा और फिर साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें देखिए एक शब्द जोड़ा है, ये अधिकतम। तो अधिकतम का मतलब E0 निकालना है, और E0 का वैल्यू होता है NAB ओमेगा, ये होता ना। तो अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है देख लीजिए। एन की वैल्यू है, ठीक है, ओमेगा 50 रेडियन पर सेकंड है। ए यहाँ से निकाल लेंगे, चुंबक क्षेत्र ये रहा, तो चारों वैल्यू हम आसानी से निकाल के E0 का मान निकाल लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे। आर की वैल्यू होगी 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। एन की वैल्यू होगी 20, बी की वैल्यू होगी 0.003 टेस्ला, ओमेगा हो गया 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे E0 बराबर NAB ओमेगा। अब सभी की वैल्यू है, एक ही जगह पाई आर स्क्वायर लगा दीजिए। तो और बाकी सब वैल्यू हैं हमारे पास। तो ये एन की वैल्यू होगी 20, ये यहाँ से 3 पावर निकाल लेंगे, 3 गुणा 10 की पावर -3। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू ये रही, इसका वर्क कर दीजिए। ओमेगा की वैल्यू ये रही 50। तो सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.06 आएगा। थोड़ा सा और कैलकुलेशन देख लेंगे। ये हो गया 20, ये हो गया 3 गुणे 10 की पावर -3, ठीक है। अच्छा, ये 3.14, 8 का वर्ग 64, 10 की घात -4 हो गया, और गुणा 50 हो गया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर दीजिए। तो माइनस की पावर कितनी है, माइनस की पावर हो गई है 7, ठीक। और इन सब की कैलकुलेट कर दीजिए अब वैल्यू, ठीक है। तो जब सारी वैल्यू रख देंगे तो इसका मान आएगा 0.06 वोल्ट। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है। 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली है, 0.6 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, 10 पाई रेडियन पर सेकंड का कोणीय वेग है, कुंडली में फेरों की संख्या 50 है। तो देखिए, फिर अधिकतम प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगाएंगे कि अधिकतम विद्युत भाग बल का फॉर्मूला होता है E बराबर NAB ओमेगा। एन की वैल्यू दे रखी है 50, बी की वैल्यू 0.6 टेस्ला। ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -4 लगाएंगे, ठीक है। 0 से एक पावर कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है, सभी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर मिलेगा 4.71 वोल्ट। आसान न्यूमेरिकल है, इन्हें आप कह सकते हैं। कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ही कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 है। 0.2 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की कुंडली है, 20 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है। तो अधिकतम प्रेरित विद्युत भाग बल ज्ञात करना है। सेम सवाल है, बी की वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू ये रही, एन ये रहे, और नहीं ये तो क्या है 20 रेडियन पर सेकंड ओमेगा है ये, और इसमें फेरे हैं नहीं, तो फेरे नहीं है तो n बराबर 1 मान लीजिए। कैलकुलेट कर देंगे आसानी से, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ए इतना हो गया, n नहीं दिए हैं तो 1 हो गया, तो n बराबर E बराबर NAB ओमेगा। सेम वैल्यू पुट करेंगे, E का मान ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए, क्या वैल्यू दे रखी है, ये कैसे पहचान करेंगे हम। ये पहचान करते हैं मात्रक से। रेडियन पर सेकंड मात्रक किसका होता है, ओमेगा का होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है। सारी वैल्यू ऐसे ही याद करनी है, तो मात्रक से ही राशि की पहचान करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। देखिए, E0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अधिकतम वैद्युत भाग बल पूछा है, तो अधिकतम के लिए E0 ही लेंगे, ठीक है। शिखर मान है ये वैद्युत भाग बल का। तो n की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0.2, ए की वैल्यू ये रही, और ओमेगा की वैल्यू ये रही। सारी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। देखिए, दशमलव से यहाँ निकाल लीजिए, तो 2 गुणा 10 हो गया, 10 की घात -4 हो गई, इंटू 20 हो गया। तो 2 जीरो से 2 पावर कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना बचेगा। तो यहाँ से 2 निकाला था तो 5 होगी पावर, भाई ये दशमलव इधर ले गई थी ना, तो -5 हो गई। 2 जीरो से 2 पावर कैंसिल आउट, तो 4 गुणे 10 की पावर -3 वोल्ट या 4 मिली वोल्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है एक समीकरण वाला। देखिए समीकरण वाला न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1 नंबर के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है। और ये न्यूमेरिकल आपको सीखने हैं, बहुत ही आसानी से सीख लेंगे। देखिए कैसे सीखते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इक्वेशन दे रखी है तो आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब इसकी तुलना हम करने वाले हैं ई के समीकरण से। भाई ई बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब इसकी तुलना करेंगे, तुलना कैसे करते हैं, देखिए यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, तो कैंसिल आउट। अब E0 की जगह क्या है, 240√2। तो एक चीज़ हमें मिल गई कि E0 बराबर हो गया 240√2, ठीक है। साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, ठीक है। टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है। अब ओमेगा की जगह कितना है, 300 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, 300 पाई। तो तुलना करने पर ये दो चीज़ जब निकल गई, एक तो E0 निकल का आया कितना 240√2, और ओमेगा कितना निकल गया 300 पाई। चलिए अब आगे देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अब देखिए E0 की वैल्यू मिल चुकी है और ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf भी। तो 2πf बराबर हो गया 300 पाई। भाई ओमेगा बराबर होता है ना 2πf। अब पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और f बराबर आ जाएगा 300/2, तो 150 हर टच हो जाएगा। चलिए पहले एक बार देख लीजिए पूछा क्या है। तो इसने पूछा क्या है सवाल में, इसकी आवर्ती और वर्ग माध्य मूलमान। तो वर्ग माध्य मूलमान बहुत आसान है निकालना, ERMS बराबर होता है E0/√2। ये तो फॉर्मूला था, और आवर्ती हम निकाल ही लेंगे, ओमेगा बराबर एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई से। तो ये कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है। तो ज़रा देख लीजिए, तो E0 मिल गया हमें 240√2, 2πf मिल गया 300 पाई। कन्फ्यूज नहीं होंगे, ये ओमेगा ही है, 300 पाई जो है ओमेगा बराबर 300 पाई। अब ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, है ना, या एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही करना है कि एफ बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो 300 पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो अब भी 150 हर टच ही आएगा, ठीक है। अब ERMS की वैल्यू E0/√2 कर दीजिए, तो कितनी हो जाएगी ज़रा देख लीजिए। तो एफ तो ये मिल गई, और ERMS बराबर E0/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 240 वोल्ट बचेगा। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझने हैं। आपको सबसे पहले तो समीकरण करने हैं, समीकरण की तुलना कैसे करेंगे, है ना। तो समीकरण आपको सीख कर जाने हैं अच्छे से। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा आपसे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके लिए भी एक समीकरण दे रखी है, v बराबर 311 साइन 314t। अब इसकी भी हम तुलना कर सकते हैं। भाई मैंने आपको बताया तुलना कैसे करेंगे, v बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कर लीजिए। ओमेगा नहीं लगाना है तो 2πf लगा लीजिए, ठीक है। इसकी आवृत्ति पूछी गई है, तो तुलना कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ v है, यहाँ v खत्म, V0 के स्थान पर क्या है 311, तो V0 बराबर हो गया 311। अब 2πf बराबर कितना है 314, यही तो है। तो 2πf बराबर 314 है। अब f पूछा है, तो f बराबर कितना हो जाएगा 314/2 पाई। ज़रा देख लीजिए एक बार और, बहुत आसानी से कर देंगे। f बराबर 314/2 पाई। पाई की वैल्यू 3.14, इससे कितनी बार कटेगा 100 टाइम, 2 से कितनी बार कटेगा 50 बार। तो f बराबर कितना आया 50 हर्ट्ज़। हो गया काम ख़त्म। तो यही कैलकुलेशन है, ज़्यादा देख लो। भाई ओमेगा बराबर 314 बराबर 2πf, हो गया सवाल, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर 50 हर्ट्ज़। मात्रक जरूर लिखेंगे, क्योंकि मात्रक लिखे बिना न्यूमेरिकल सही नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान दे रखा है। देखिए धारा का शिखर मान मतलब I0 हो गया, तो I0 बराबर है 2√2, ठीक है। तो परिपथ में धारा का RMS मान क्या होता है, तो कैसे निकालेंगे। IRMS बराबर I0/√2 कर दीजिए, सवाल खत्म। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है कि IRMS बराबर I0/√2। I0 की वैल्यू कितनी है 2√2, तो 2√2/√2, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो आंसर आया 2 एम्पियर। बहुत ही ईजी सवाल है। देखिए आप उठाकर देख सकते हैं, पुराने पेपर भी ऐसा न्यूमेरिकल आता है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल। आपको ध्यान रखना है कि जब अगर RMS पूछा जाए तो I0 में भाग देना है। I0 क्या है शिखर मान √2 का। अगर I0 पूछा जाए तो मल्टीप्लाई करनी है √2 में की IRMS में, है ना। ये ध्यान आपको रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है 10√2, तो धारा का RMS मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान, RMS कितना हो जाएगा 10√2 में √2 की डिवाइड कर दीजिए, तो 10 एम्पियर, ठीक है। इसका भी खेल खत्म, बहुत आसान न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का RMS मान यानी कि वर्ग माध्य मान 220 वोल्ट है, शिखर मान क्या होगा। ये भी बहुत आसान न्यूमेरिकल, मैंने आपको बताया या तो V0 देगा या VRMS। तो VRMS कितना हुआ 220 वोल्ट, ये दे रखा ना RMS मान, तो V0 पूछा है, तो V0 बराबर VRMS इंटू √2, तो कितना हो जाएगा 220 और √2, सवाल खत्म। और √2 की चाहे वैल्यू रख दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो यही हो जाएगा 220
√2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती बोलता का समीकरण है v बराबर 100 √2 साइन 100 पाई टी। देखिए जब भी आपको ये सवाल मिलेंगे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंपेयर कर लेनी है, तुलना कर लीजिए इसकी। जब v वाला है तो v वाले से तुलना करिए, i वाला है तो i वाले की तुलना कर लीजिए, e वाला है तो e वाले की तुलना कर लीजिए। तुलना की देखें तो v0 बराबर कितना हो जाएगा 100 √2 और ओमेगा की जगह क्या हो गया 100 पाई। ये दो वैल्यू निकल गई। ठीक है, अगर जिसके भी समझ में ना आया हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। तो ये हो गया कंपेयर। अब कंपेयर करने के बाद क्या करना है भाई, v0 मिल गया और ओमेगा मतलब 2πf मिल गया। तो f की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे भाई, हमें पता है f बराबर होता है ओमेगा अपॉन 2π। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आई 100 पाई और अपॉन में कितना 2π, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 50 हर्ट्ज। तो f तो मिल गई। शिखर मान पूछा है, शिखर मान तो बहुत आसान हो गया भाई, शिखर मान तो हमने कंपेयर करके ही निकाल लिया 100 √2। आवर्तकाल और रहेगा, आवर्तकाल उल्टा कर दीजिए, चाहे तो आवर्ती का उल्टा कर दीजिए तो 1/f यानी 1/50 0.02 सेकेंड आंसर। ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये हो गया t बराबर 1/f तो 0.02 सेकेंड। तो जब भी आपको ये इक्वेशन वाली न्यूमेरिकल मिले तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि बहुत आसान न्यूमेरिकल है। उसमें 2 डिजिट तो आपको आसानी से मिल जाएंगी, एक तो v0 वाली i0 हो या v0 कुछ भी हो, और दूसरा ओमेगा। अब आवर्ती पूछेगा तो ओमेगा अपॉन 2π, आवर्तकाल पूछेगा तो 2π अपॉन ओमेगा। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, उल्टा कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक बार फिर एक समीकरण दी हुई है, i बराबर 50 साइन 100 पाई टी। आप बिना देखे क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे। आपका काम यही रहेगा एग्जाम में भी कि समीकरण 1 मान लीजिए, फिर लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना i बराबर i0 साइन ओमेगा टी से करने पर। तो i0 बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 100 पाई। इसके बाद आप देखिए क्या पूछा गया है, धारा की आवृत्ति पूछिए। ठीक है, ओमेगा से निकल जाएगी। अर्धचक्र में औसत धारा हमें पता है 0.637 i0 होता है। RMS का मान पूछा है 0.√2 होता है और t बराबर 1/300 सेकेंड, तो यहीं t बराबर 1/300 सेकेंड रख देंगे इसी में, तो सवाल हो जाएगा आसान। समझ रहे हैं ना। तो पहले क्या करेंगे, कंपेयर करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो निकल गई i0 50, ओमेगा निकल गई 100 पाई। देखिए अब सवाल करते हैं। आवृत्ति निकल चुकी है 2πf बराबर 100 पाई, तो f बराबर हो गया 50 हर्ट्ज। अब अर्धचक्र में औसत धारा तो निकालना हम जानते हैं, या तो 2i0 अपन पाई रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये याद रखना है औसत धारा का फॉर्मूला, अर्धचक्र कोई भी हो, प्लस का है तो प्लस का, माइनस का तो माइनस का, 0.637 i0, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.637 में 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 31.85 एम्पियर। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब RMS का मान पूछा है, तो यार RMS हमें पता है i0.√2, तो ये वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हो। अब लास्ट पूछा है t बराबर 1/300 सेकेंड पर धारा। तो जो समीकरण था, उस समीकरण में जो हमने समीकरण दिया था उसमें देखिए t के स्थान पर 1/300 रख दिया है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, तो साइन π/3 हो गया। π/3 का मतलब हो गया साइन 60 हो गया, 50 साइन 60। साइन 60 की वैल्यू हम सभी को पता है √3/2 होती है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 25√3। अब √3 का मान भी पता है 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 43.3 एम्पियर। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल है, कई बार आया हुआ न्यूमेरिकल है, तो अच्छे से तैयार कर लेंगे। कुल मिलाकर अगर इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है और इसमें भी किसी परिपथ में धारा और वोल्टता के मान दे रखे हैं। i बराबर 3.5 साइन 628 t प्लस π/6, और ये भी माइनस का π/6 है, इधर मिसिंग हो गई है लिखने में। धारा का शिखर मान पूछा है तो निकल गया i0 बराबर हो गया 3.5। धारा का RMS मान पूछा है तो 3.5/√2 कर दीजिए। आवर्तकाल पूछा है तो ओमेगा अपॉन 2π कर दीजिए। ठीक है, धारा और वोल्टता के बीच का अंतर पूछा है तो दोनों का अंतर π/6 माइनस π/6, तो माइनस का है तो 2π/6 यानी π/3 हो जाएगा। सवाल हो गया बहुत आसान, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। देखिए i0 मिल गया हमें कितना 3.5, तो पहला मान। RMS का मान पूछा IRMS तो 3.5/√2। अब दूसरा आवर्तकाल पूछा है तो 628, 2π अपन ओमेगा होता है तो कितना हो जाएगा, तो 2π, 2 गुणा 3.14 और बटे 628, तो 1/100 आ जाएगा, यानी 0.01 सेकेंड। कलांतर पूछा तो आसानी से निकाल सकते हैं, ज़रा देख लीजिए कैलकुलेशन। तो i0 मिल गई, सेकेंड ये मिल गई, थर्ड क्या पूछा है, थर्ड देख लीजिए, और थर्ड होगा ओमेगा बराबर 628, तो यहाँ से f निकल जाएगी 100 हर्ट्ज, तो t बराबर 1/100 0.01 सेकेंड। फाइव बराबर 5 माइनस 5 कर दीजिए, तो π/6 का मतलब 30, 30 माइनस माइनस 30 60 डिग्री ऑफ π/3। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिख सकते थे हम π/6 माइनस माइनस π/6, 2π/6 प्लस का हो जाता है ये। ठीक है, ये कैंसिल आउट तो π/3,
तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती स्रोत 50 ओम के प्रतिरोध से जुड़ा है, तो ज्ञात करना है परिपथ में आरएमएस धारा और विभव के बीच का अंतर। तो आई बराबर वी अपॉन आर कर दीजिए, कोई ऐसी वाली दिक्कत है नहीं। तो 200/50 हो जाएगा, वी की वैल्यू दे रखी है, तो आई बराबर 4 एम्पियर। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में जो कलांतर होता है वो 0 होता है। आसान न्यूमेरिकल है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व है 0.5 हेनरी, किस आवृत्ति पर इसका प्रेरण प्रतिरोध 3140 ओम होगा। देखिए जो प्रेरण प्रतिघात होता है एक्सएल, वो बराबर होता है 2πfl के, है ना। तो अब इसने पूछा आवृत्ति, तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, XL/2πl। अब एक्सएल की वैल्यू ये रही और एल की वैल्यू ये रही, पाई और 2 हमें पता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्सएल बराबर 2πfl हो गया। तो एक्सएल की जगह हो गया 3140, 2 × 3.14। देखिए यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे, इसे सीधे एक कितने बार काटेंगे, 1000 बार। इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो एफ बराबर 1000 हर्ट्ज ही आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि 200 हर्ट्ज आवृत्ति पर एक प्रेरण कुंडली का प्रेरण प्रतिरोध या प्रेरण प्रतिघात 12.56 ओम है, तो कुंडली का स्वयं प्रेरक ज्ञात करना। ये सवाल बहुत ईजी है आपके लिए, आप बहुत आसानी से इन सवालों को कर देंगे। एफ देखिए हमें क्या है फॉर्मूले में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए भाई, एक्सएल बराबर है 2πfl, है ना। तीन चीज़ें, एक्सएल है, एफ है या एल है ना। एल क्या है, स्वयं प्रेरकत्व है, एफ आवृत्ति है, और एक्सएल प्रेरण प्रतिरोध है, प्रेरण प्रतिघात है। अब इनमें से 2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो तीसरे की वैल्यू हम आसानी से निकाल ही लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं हमारे लिए। तो ये एक्सएल की वैल्यू दे दी, एफ की वैल्यू दे दी, एल निकाल लेंगे। भाई एल बराबर क्या हो जाएगा, XL/2πf, ये तो हो जाएगा। तो देखिए एक्सएल बराबर हो गया 2πfl, तो यहाँ से निकाल लीजिए। एक्सएल कितना होगा, 12.56 बराबर 2 गुणा पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू 200 × एल, तो एल बराबर हो गया 0.01 हेनरी। कैलकुलेशन बहुत आसानी से करेंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए कैलकुलेशन, यहाँ से इसे 4 टाइम डिवाइड कर दीजिए, सीधा चला जाएगा, नहीं जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, अब और क्या करेगा, इससे मत करिए कुछ भी, चाहो तो 2 रहने कर 2 बार डिवाइड कर दीजिए और 2/200 कर दीजिए। 2/200 का मतलब 1/100, 1/100 का मतलब क्या, 0.01। अच्छा, आप ये जो अगर आपको पता हो आंसर, अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आ जाए तो आपको आंसर ही पता है, तो वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ इम्प्लाइज सेट लगाइए, बिना कैलकुलेशन करे आप आंसर लिख दीजिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कैलकुलेशन आप चाहो दिखा सकते हैं, चाहे नहीं दिखाएं, रफ कार्य पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और इम्प्लाइज दैट लिखकर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, इससे आपको नंबर नहीं कटेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी बहुत आसान है, 100 मिली हेनरी का स्वयं प्रेरकत्व है, और ये 100 मिली हेनरी होगी, मिली हेनरी को हेनरी में बदलेंगे, तो 100 × 10 हो गया -3। 50 हर्ट्ज की होगी आवृत्ति, 50 हर्ट्ज है ना, और प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रेरण प्रतिघात पूछा है, तो एक्सएल बराबर 2πfl लगा दीजिए, हो गया सवाल। ये सवाल हार्ड नहीं है, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, इन्हें आप कर सकते हैं। तो एक्सएल बराबर 2πfl, तो कितनी वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आंसर निकालेंगे 31.4 ओम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है, 60 हर्ट्ज आवृत्ति एवं 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत के श्रेणी क्रम में 1/पाई का प्रेरक तथा 50 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, तो धारा, प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। अब ये सेकंड टाइप का परिपथ हो गया। अब तक तो केवल एक चल रहे थे कि परिपथ में क्या तो केवल प्रेरण था, मतलब प्रेरक कुंडली थी या प्रतिरोध ही था, लेकिन अब उसमें 2 हो गए। देखिए कौन कौन हो गए, एक तो प्रतिरोध हो गया और एक प्रेरण कुंडली होगी, 2 हो गए ना। तो अब कंडीशन क्या होगी, अच्छा जब सिंगल सिंगल हो तो उनके नाम प्रतिरोध और प्रतिघात होते हैं, जब वो 2 एक साथ जुड़ जाएं श्रेणी क्रम में तो उन्हें बोलते हैं प्रतिबाधा। तो ये आपको याद रखना, उसे जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अब परिपथ कौन सा हो गया, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो है ये प्रतिरोध और एक है कुंडली। कुंडली देखिए ऐसे फिगर बनाते हैं, तो ये है अब की बार ये वाला। तो अब इसमें 2 चीज़ें दे दी हैं उसने, एक तो दिया है प्रतिरोध 50 ओम और इसमें 1/पाई हेनरी दे रखा है। तो कैसे निकालने वाले हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, टेंशन की कोई आवश्यकता है नहीं। एफ मिल गया है, एल मिल गया है, आर मिल गया है, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले एक्सएल निकाल लीजिए। तो एक्सएल निकल जाएगा 2πfl से, है ना, पाई एफ भी है, एल भी है, दोनों वैल्यू पुट करी तो 120 ओम हो गया। अब निकालनी है प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है कि जेड बराबर रूट में R² प्लस XL²। उम्मीद करता हूँ ये तो आप पढ़ ही चुके होंगे फॉर्मूले, है ना। तो ये प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है, आर की वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू 120 है। देखिए 12 और 5 का वर्ग होता है 13, मतलब जब करते हैं ऐसे हम पाइथागोरस थ्योरम में, तो इसकी वैल्यू 130 आ जाएगी सीधी सीधी, तो जेड मिल जाएगा हमें 130। तो ये हो गया। धारा निकालनी है तो आई बराबर वी अपॉन जेड कर दीजिए, तो वी की वैल्यू 200 है, जेड की वैल्यू 130 होगी,
तो 1.538 एम्पियर हो गया। तो प्रतिबाधा मिल गई और धारा मिल गई। अब कालांतर रह गया, तो फाई बराबर tan इनवर्स XL/R होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहीं छोड़ दीजिए, 2.4 आ जाएगा। ठीक है भाई, इससे इसे कैलकुलेट कर देंगे तो 2.4 ये वाला। tan इनवर्स 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये आएगा tan इनवर्स 2.4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अच्छे न्यूमेरिकल हैं आपके लिए काफ़ी। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर करते चलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एक चौक कुंडली है, उसका स्वप्रेरक पर 0.2 हेनरी, प्रतिरोध है 0.50 ओम। इसमें 50 हर्ट्ज आवृत्ति की 2 एम्पियर की आरएमएस धारा प्रवाहित होती है। कुंडली के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना। कुंडली के सिरों पर ध्यान रखना, किसके सिरों पर पूछा है, प्रतिरोध के सिरों पर नहीं पूछा है, कुंडली के सिरों पर पूछा है। तो कुंडली के सिरों पर हम विभवांतर निकालेंगे कैसे, आई निकाल लीजिए और आई इंटू एक्सएल निकालना है, ये होता फॉर्मूला। भाई जिसके सिरों पर पूछे उसके सिरों पर विभवांतर निकालेंगे, जेड नहीं लगाएंगे। ठीक है, परिपथ के सिरों पर विभवांतर वी बराबर आई जेड लगाते, और प्रतिरोध के सिरों पर वी बराबर आई आर। कुंडली के सिरों पर वी एल लगाएंगे, वी एल बराबर एक आई एक्सएल। ठीक है, चलिए देख लीजिए, एक्सएल निकाल लीजिए पहले। तो एक्सएल का फॉर्मूला बहुत आसान। देखिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल करने से स्टेप बाय स्टेप हम बड़े बड़े न्यूमेरिकल कर पाते हैं। तो अगर आप एक साथ बड़ा न्यूमेरिकल करने की सोचेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये पता है हम एक्सएल कैसे निकाल सकते हैं। तो एक्सएल हमने निकाल लिया, एक्सएल बराबर 2πfl 62.8 ओम आ जाएगा। जेड निकाल सकते हैं R² प्लस XL², क्योंकि आर की वैल्यू 0.50 है तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो लगभग 62.8 ओम ही आ जाएगा। ठीक है, तो VRMS बराबर IRMS इंटू जेड, तो ये ही वैल्यू आ जाएगी भाई, क्योंकि जो एक्सएल की वैल्यू है वही उसकी वैल्यू है, तो यही वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 एम्पियर की धारा दे रखी थी, तो आ जाएगा आंसर 125.6 वोल्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 0.21 हेनरी का प्रेरक तथा 12 ओम का प्रतिरोध है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं। तो परिपथ में धारा और धारा एवं स्रोत विभव के बीच कालांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो एल की वैल्यू है 0.21 हेनरी और प्रेरक दिया है, प्रतिरोध दिया है 12 ओम, वी दे रखा 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति है। तो हमें क्या करना, पहले एक्सएल निकाल लीजिए। तो एक्सएल बराबर हो गया 2πfl, आर दे रखी है तो 65.94 ओम ये आएगा। भाई ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी पेपर में। ये हो गया एक्सएल बराबर 2πfl, पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू दे रखी है 50, एल की वैल्यू 0.21, तो 65.94 ओम आया एक्सएल। तो जब एक्सएल आ जाएगा तो जेड बराबर √r² प्लस XL², दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू ये बढ़ के आ गई 67.03 ओम। जब जेड मिल जाएगा तो आई बराबर V/Z, तो धारा निकल के आ जाएगी 3.28। लगभग का चिन्ह आप लगा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एग्जैक्ट बराबर का मतलब यही आया है आंसर, और लगभग का मतलब इतना आंसर आएगा लगभग। इसके बाद पूछा है कालांतर, तो फाई बराबर tan इनवर्स XL/R है। एक्सएल की वैल्यू पुट करिए, आर की वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा 100 ओम के प्रतिरोध में भेजी जा रही है। तो प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कितना प्रेरक तो डाला जाए कि धारा आधी रह जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले ये है, जो भी मतलब प्रतिरोध था 100 ओम का, वो 220 वोल्ट से जोड़ा गया था। तो उस समय धारा कितनी जा रही होगी, 2.2 एम्पियर। भाई आई बराबर V/R निकाल सकते हैं। भाई पहले धारा जा रही थी V/R, V कितना है 220, R कितना है 100, तो मतलब 2.2 एम्पियर की धारा जा रही थी पहले। अब उसने कि कितना प्रेरक पर डाला जाए। देखिए प्रेरक और ये जो प्रतिघात होते हैं ये सब क्या करते हैं, धारा के मार्ग में बाधा हैं ये, तो ये धारा को कम करेंगे। तो इसने कहा कितना डालें कि धारा आधी हो जाए, आधी यानी 1.1 एम्पियर। अब तो है 2.2 एम्पियर, कितना डालें कि 1.1 एम्पियर हो जाए। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे पहले वैल्यू। तो V मिल गया, F मिल गया, R मिल गया, धारा निकाल ली हमने 2.2 एम्पियर हो गई। ठीक है, अब परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर V/I ये होगी 200 ओम, वैल्यू पुट कर देंगे ना, भाई प्रतिबाधा यही तो थी। ठीक है, अब Z² बराबर R² प्लस XL², यहाँ से XL की वैल्यू पुट कर दीजिए और हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट करेंगे। और 173 100√3 ही कर दीजिए, 100√3 यहाँ से आप वैल्यू रोक सकते हैं। ये वाली कंडीशन ध्यान रखिए कि XL बराबर आ गया 100√3। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, XL बराबर 2πfl बराबर 100√3, ये लिख सकते हैं ना। अब L बराबर 100√3 बटे 2πf, ये वैल्यू पुट करिए। ठीक है, क्योंकि इतनी लंबी आप कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे जो 173.2 ओम निकाल पाएँ, तो आप 100√3 ही रख लीजिए। तो L बराबर XL/2πf। अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए और ये आएगा आपका 0.55 हेनरी। आपको क्या सीखना है, आपको केवल सोचना है। बस उसने कहा कि धारा आधी करनी है, कितना प्रेरक तो डालें। तो पहले मैंने ये देखी कि धारा कितनी बची, 1.1 बची ना, तो उस समय जेड कितनी हुई, तो जेड बराबर V/I कर दीजिए। भाई आप सोचें, जब केवल प्रतिरोध था तो धारा थी 2.2, अब उसने पूछा कितना प्रेरक तो डाला जाए तो धारा आधी रह जाए।
तो धारा मैंने मान ली कि आधी हो गई, तो कितनी रहेगी, 1.1 रहेगी ना। तो इससे 200 टाइम गया, तो यानी प्रतिबाधा होगी 200 ओम, यानी इतना डाला गया था। अब जेड मिल गई, आर मिल गई, तो एक्सएल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो एक्सएल मिल गया तो वहाँ से एल निकाल सकते हैं। एल बराबर एक्सएल अपॉन 2πf। बहुत आसान न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 20 वोल्ट 5 वाट के लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से चलाना है। इसके लिए कितने प्रेरक की चौक कुंडली को लैंप के श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। सेम टू सेम पहले जैसा सवाल। तो पहले हम क्या करेंगे, लैंप का प्रतिरोध देख लीजिए। तो लैंप का प्रतिरोध और लैंप में धारा देख लीजिए, है ना। तो लैंप में देख लीजिए, पहले मैंने निकाला लैंप का प्रतिरोध। तो आर बराबर हुआ V² पी। तो वी की वैल्यू हमें दे रखी है 20 वोल्ट और 5 वाट दिया है उसकी वैल्यू। तो कितना हो गया, 80 ओम हो गया। ठीक है, अब लैंप में प्रवाहित सुरक्षित धारा, कितनी धारा जानी चाहिए, तो आई बराबर हो गया P/V। तो P/V मतलब P की वैल्यू 5 है, V की वैल्यू 20 है, तो 0.25 एम्पियर इतनी धारा जानी चाहिए उसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब प्रत्यावर्ती स्रोत के लिए V डैश की वैल्यू 200 वोल्ट दे रखी है, F दे रखा 50 हर्ट्ज। तो L की वैल्यू पूछी गई है ना, तो परिपथ की प्रतिबाधा निकाल लीजिए। सेम पहले जैसा सवाल अब यहाँ से। तो Z बराबर V डैश अपॉन आई। भाई 20 वोल्ट की तो लैंप थी, जलाना कितने था, जलाना चाह रहे थे 200 वोल्ट से, तो इसलिए 200 वोल्ट यूज किया गया है। 200/0.25, तो ये होगा 800 ओम। जेड की वैल्यू निकल आई। अब जेड निकल गई, आर की वैल्यू है हमारे पास, तो सेम सवाल पहले जैसा हो गया। अब तो देखिए जेड मिल चुका है, तो Z² बराबर है R² प्लस XL²। एक्सएल की वैल्यू पुट कर दीजिए, वही हम निकाल चुके हैं, प्रतिरोध निकल गया है आर, जेड की वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो जेड की वैल्यू कितनी थी, 800, और इनका वर्क कर दीजिए, है ना। तो अब चाहो तो लेंदी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो चाहे शॉर्ट कैलकुलेशन कर लीजिए, जैसा आपका मन करे ऐसा आप कर सकते हैं। तो हमें क्या करने वाले हैं इसमें, तो ये वैल्यू इसमें वर्क खोल दिया है इन दोनों का, यहाँ से घटाया है, इसकी वैल्यू आई 795.99 ओम, लगभग 800 ओम ही आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो एक्सएल बराबर हो गया कितना, ओमेगा एल। तो ओमेगा एल की जगह 2πfl, तो एक्सएल बराबर 2πfl हो गया ना। तो एल बराबर XL/2πf, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आएगी 2.54 हेनरी। देखिए ये जो न्यूमेरिकल हैं ये आपको कैलकुलेशन स्वयं करनी है, जितनी भी आसानी से आप कर सकें वो कैलकुलेशन आप करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो जैसे कि अगर आप चाहें तो मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी बताऊं, इतनी लेंदी कैलकुलेशन ना करते हुए आप क्या करेंगे। तो जैसे ये है एक्सेल, तो 800 है ना ये, तो 800 को आप लिख लीजिए, कितना लिखेंगे, 8 × 10 ऐसे लिख लीजिए। अब इसका वर्क कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा, और इसका भी ये कर लीजिए 8 × 10 का वर्क। अब यहाँ से 10 करके आप वर्क को बाहर निकाल लीजिए, है ना, और उसके बाद इसे कैलकुलेट कर दीजिए। तो आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो ये कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, 10 वोल्ट 2 वाट के बल्ब को 100 वोल्ट 40 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से चलाने हेतु आवश्यक चौक कुंडली के प्रेरक की गणना कीजिए। सेम सवाल पिछले जैसा है, कुछ डिजिट चेंज हुई है। 10 की 20 वोल्ट था, वहाँ 10 वोल्ट हो गया है, वहाँ 5 वाट था, यहाँ 2 वाट हो गया है, वहाँ 200 वोल्ट था, यहाँ 100 वोल्ट हो गया है, और वहाँ 50 हर्ट्ज आवृत्ति थी, यहाँ 40 हर्ट्ज आवृत्ति हो गई है। तो यही कैलकुलेशन केवल चेंज करनी है, बाकी सवाल बिल्कुल सेम टू सेम पिछले जैसा है। तो इसे आप करेंगे खुद ही न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कुंडली 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज वाले प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से 2 एम्पियर धारा तथा 200 वाट शक्ति लेती है। तो कुंडली का प्रतिरोध तथा प्रेरक तो ज्ञात कीजिए। देखिए ये जितने न्यूमेरिकल हैं ये सारे न्यूमेरिकल मैंने वही लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो अवॉइड तो बिल्कुल नहीं करना है, इनका प्रयास करना है कि ना आप कर सकें। अगर आप नहीं कर पाते तो आप ये मान के चलिए आप 5 या 6 नंबर गंवाने वाले हैं। तो इन न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं, बहुत आसान न्यूमेरिकल होते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आसानी से न्यूमेरिकल कर लेंगे आप। ठीक है, तो पी की वैल्यू दे रखी है 200 वाट, आई दे रखी है 2 एम्पियर, वी दिया है 220 वोल्ट, एफ दे रखा 50 हर्ट्ज। पहले डिजिट लिख लीजिए, आर पूछा है, एल पूछा है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है पी बराबर I²R। तो आर बराबर हो जाएगा P/I²। तो हम प्रतिरोध तो निकाल चुके हैं, 50 ओम हमें मिल गया है। ठीक है, अब इसके बाद निकालेंगे प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे भाई, VRMS की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 220 वोल्ट, धारा कितनी बह रही है उसमें, तो 110 ओम हो गया। अब जेड मिल गई, आर मिल गई, तो एक्सएल हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है कि एक्सएल बराबर रूट में Z² माइनस R², यही कर देंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, और जैसे ही एक्सएल निकलेगा इसकी जगह लगा दीजिए 2πfl। अब एल पूछा है तो जो यहाँ से डिजिट निकल के आए उसके बटे में 2πf लगा दीजिए, बस हो गया सवाल ख़त्म। तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है, केवल कॉन्सेप्ट पकड़ना है, फॉर्मूला वही है। भाई जो चीज़ पूछी है तो आप ये सोचिए, जैसे एल पूछा है कि प्रेरक याद कीजिए, तो इसमें दिमाग लगाइए कि कैसे एक्सएल निकाला जाए। एक्सएल निकालते ही एल निकाल लेंगे, जब तक एक्सएल नहीं निकलेगा आप एल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं इसका कैलकुलेशन। और
देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए और ये एक्सएल स्क्वायर हमने निकाला है, वही वैल्यू पुट करी है भाई। 110 का वर्क किया है, इधर 50 का वर्क किया है, माइनस किया है, 96 आया है, 97.98 ओम ही आ जाएगा। तो जब एक्सएल की वैल्यू निकल गई तो अब कैलकुलेशन में कुछ है नहीं, एक्सएल बराबर 2πfl, तो एल बराबर XL/2πf कैलकुलेट कर दीजिए, सवाल हो जाएगा। ये आपका आंसर आया 0.312 हेनरी। ठीक है, आसान न्यूमेरिकल है, कर सकते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल आपको करके ही जाने हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको 101% आने वाला है। ठीक है, देखिए इसके बाद CR परिपथ के सवाल हैं। 5 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है ना। संधारित्र के सिरों पर विभवांतर है 3 वोल्ट, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या होगा। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है। V की वैल्यू दे रखी है 5, VC दिया है 3, VR पूछा है। ठीक है, तो इसमें तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, एक ही फॉर्मूला लगाना है, V बराबर रूट में VR² प्लस VC²। तो यहाँ से VR की वैल्यू निकाल देंगे, V² माइनस VC², वैल्यू पुट करेंगे 4 वोल्ट आ जाएगा। कोई न्यूमेरिकल हार्ड है नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक 50 वाट है, 100 वोल्ट का लैंप है, 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मैन से जोड़ना है, तो लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता। देखिए इससे पहले हम प्रेरक कुंडली पूछ रहे थे, अब के संधारित्र पूछा है। तो पहले हम XL निकालते थे, अब हम XC निकालेंगे, है ना, धारितीय प्रतिघात। उसके बाद 1/2πfc इसका फॉर्मूला होता है। बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, कर सकते हैं। तो पहले XC तक पहुँचना है ना। देख लीजिए पहले क्या करेंगे, I बराबर P/V 1/2 एम्पियर हो गया। R निकाल लीजिए, वही R बराबर V²/P 200 ओम हो गया। ये दोनों वैल्यू मिल गई हमें। तो अब क्या निकालने वाले हैं हम, इसके बाद प्रतिबाधा निकालेंगे। तो प्रतिबाधा क्या होगी, देखिए I बराबर हो गया V/Z। ठीक है, तो I की जगह रख दिया 1/2, V की हो गया 200, रूट में R² प्लस XC²। हमारे पास प्रतिबाधा है नहीं, तो प्रतिबाधा नहीं है तो चाहो तो प्रतिबाधा निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। इसका वर्क कर दीजिए, फिर इसकी कैलकुलेशन की है। तो कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी होगी, केवल आप यहाँ तक सवाल देख लीजिए, ये वाला, इसकी कैलकुलेशन आप स्वयं करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसको XC² मानिए पहले। तो पहले आप XC की वैल्यू निकालिए, उसके बाद निकालिए आप 1/2πfc करके, नहीं तो आपको कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि XC² बराबर 200 का वर्ग, है ना, सेम टू सेम 400 का वर्ग हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 400 का वर्ग माइनस 200 का वर्ग, ये कैलकुलेशन करिए आप। इसके बाद जब XC की वैल्यू निकल जाए तो 1/2πfc और बराबर जो भी वैल्यू आए XC की, और वहाँ से C निकालना है। तो C बराबर 1/ कितना हो जाएगा, C की वैल्यू हो जाएगी C बराबर 1/2πf और XC। तो ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करनी है। आप इस कैलकुलेशन को भी चाहे देख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद इतनी वैल्यू आपकी आने वाली है। ठीक है, देखिए इसके बाद आप न्यूमेरिकल देख लीजिए ट्रांसफार्मर का। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या 1100 और 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, द्वितीयक कुंडली से जुड़े भार की प्रतिबाधा 200 ओम है। तो प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा पूछी गई है। NP दे रखा है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 1100, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या 110, VP दिए पूछा है 220 वोल्ट दिया है VP प्राथमिक कुंडली में। ZS दे रखी है, S मतलब सेकेंडरी कुंडली की बात होती है, P मतलब प्राइमरी यानी प्राथमिक, P मतलब प्राथमिक कुंडली, S फॉर सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली। तो ये वैल्यू है, परिनमन अनुपात से निकालेंगे। NS/NP बराबर होता है VS/VP। मैंने कल विस्तार से समझाया था आपको ट्रांसफार्मर, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, जिससे आपकी समझ बन सके बेहतर। तो ये पहला पार्ट है मेरा न्यूमेरिकल का जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उसके बाद एक न्यूमेरिकल का पार्ट और लेकर आएंगे, जिससे आपके न्यूमेरिकल अच्छे हो सकें और आप एग्जाम में आसानी से न्यूमेरिकल कर सकें 5 नंबर के लिए। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से। देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, R बराबर हो गया NS/NP बराबर VS/VP। तो यहाँ से VS की वैल्यू निकल गई 22 वोल्ट। अब द्वितीय कुंडली में लगा देंगे VS बराबर IS और ZS, IS बराबर VS/ZS हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोबारा एक बार फिर परिनमन अनुपात लगाएंगे और R बराबर IP/IS करेंगे बराबर NS/NP। सारी वैल्यू है हमारे पास, IS की वैल्यू निकाल कर आ चुके हैं अभी, और ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो IP की वैल्यू आएगी 0.01 एम्पियर। ठीक है, P मतलब मैं फिर बताता हूँ, IP मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा, S मतलब सेकेंडरी यानी द्वितीय कुंडली में धारा, ऐसे ही आप मान लेंगे फेरों की संख्या के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल दिया है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात है 1/200। यदि इस 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ें तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्ट तक कीजिए, यानी VS की वैल्यू पूछिए। प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 2 एम्पियर हो तो IS पूछिए, यानी कि द्वितीय कुंडली में प्रवाहित धारा निकाल सकते हैं। NP अनुपात NS दिया है 1/200, VP की वैल्यू 200 वोल्ट है, IP पूछा गया है और हमें पता है IP दे रखी है 2 एम्पियर। तो ये फॉर्मूला होता है R बराबर NS/NP बराबर VS/VP। परिनमन अनुपात से निकाल सकते हैं, तो VS की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये वैल्यू आप निकाल के हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना कितना रखा, VS की वैल्यू हमें दे रखी है
20 20 दे रखी है ना, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, आसान न्यूमेरिकल है आपके लिए, आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल दिया है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या दे रखी है क्रम से 800, 100 और 8000। प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज 120 वोल्ट, तो परिनमन अनुपात और द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता ज्ञात करनी है। एन पी होगी 100, एन एस हो गया 8000, ई पी पूछा है, ई पी दिया है 120 वोल्ट, परिनमन अनुपात आर पूछा है, ई एस पूछा गया है। आर बराबर हो गया एन एस अपॉन एन पी, वैल्यू पुट कर दीजिए, और आर बराबर ई एस अपॉन ई पी से पुट कर दीजिए। आर की वैल्यू निकल जाएगी, तो आर ई एस बराबर आर इंटू आर पी, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 9600 वोल्ट। ठीक है, तो देखिए ये न्यूमेरिकल थे, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर के बिना परिपथ वाले, वो लगभग मैंने सारे करा दिए हैं। और कुछ न्यूमेरिकल रह जाएंगे तो इसके लिए पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगली वीडियो इसी चैप्टर की होगी, लेकिन वो परिपथ वाले न्यूमेरिकल होंगे। देखिए इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने ही वाला है, कन्फर्म आएगा, 101% आएगा, तो नहीं छोड़ना है न्यूमेरिकल। कुछ छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, मैंने पहले बताया है कि न्यूमेरिकल हमेशा बड़े नहीं आएंगे, छोटा भी न्यूमेरिकल आएगा, तो उस न्यूमेरिकल को आपको करके जाना है अच्छे से। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।